So, bachcha, let's read the question. Which one of the following statements regarding the projection shown is correct? यहाँ पे आपको ये projections दिए हुए हैं बच्चे, एक ये पहला और ये दूसरा प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सी करेक्ट है स्टेटमेंट्स। तो दोनों प्रोजेक्शन सेम कॉन्फ़िगरेशन के हैं, दोनों बोथ वन एंड टू ऑप्टिकली एक्टिव, वन ही ऑप्टिकली एक्टिव है, ये टू ऑप्टिकली एक्टिव है। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में बच्चे सबसे पहले की कंसेप्ट में आपके क्या है, प्रोजेक्शंस है। कौन से? न्यूमैन एंड सोहर्स प्रोजेक्शंस है ये आपके। तो क्या होते हैं ये न्यूमैन एंड सोहर्स प्रोजेक्शंस? तो देखो ये एक्चुअली स्पेशियल अरेंजमेंट्स होते हैं। प्रोजेक्शंस आपके स्पेशियल अरेंजमेंट होते हैं जब हम मॉलिक्यूल, जो हम मॉलिक्यूल को बनाते हैं, आप क्या करते हैं इसमें रोटेशन करते हैं। कार्बन कार्बन का एक तरह से हम एक, जैसे एक कार्बन का आप रोटेशन करते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द दूसरे वाला कार्बन। तो इन्हीं को ही हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके सोहर्स प्रोजेक्शन होते हैं, सोहर्स प्रोजेक्शंस, तो इनमें सोहर्स प्रोजेक्शंस में क्या होता है, आपके स्पेशियल अरेंजमेंट्स होते हैं। एंड स्पेशियल अरेंजमेंट्स होते हैं इसमें, एंड द बॉन्ड्स आर अरेंज्ड एट एन एंगल। अरेंज कोई से भी बॉन्ड हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड बात की बात कर ले, कार्बन क्लोरीन, कार्बन फिनाइल का बॉन्ड, कार्बन कार्बन का मेनली बॉन्ड कह लो आप, या कार्बन हाइड्रोजन का कह लो, ठीक है। आर अरेंज्ड एट एन स्पेसिफिक एंगल, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, सोर्स प्रोजेक्शन में हम रखते हैं इस तरह से एक एंगल पे, ठीक है। उसके बाद जो आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है, उसमें क्या होता है, हम बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं यहाँ पे अभी कि जो आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन है, न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, दो कार्बन होते हैं, ठीक है। टू कार्बन एटम्स होते हैं, आर रिप्रेजेंटेड, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको डायग्राम में। तो देखो ये, जैसे यहाँ देख सकते हो आप कि इसमें एक तो आपका सर्कल से रिप्रेजेंटेड है कार्बन, और एक आपका डॉट से रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड्स एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड इज viewed along its axis, उसके एक्सिस से हम उसको देखते हैं। और दूसरे वाला जो आपका होता है वो आपका डॉट से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। Another carbon is represented by a dot. तो इस तरह से हम करते हैं आपका रिप्रेजेंट, और ये आपका फ्रंट वाला कार्बन होता है। और ये जो कंफर्मेशन होता है ना बच्चे, एक्चुअली ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि कंफर्मेशन बेसिकली हम एक अरेंजमेंट दिखा रहे हैं एटम्स का, जो कि हम रोटेशन से मिल रहा है हमें, ठीक है। हमने, जब हम एक न्यूमैन प्रोजेक्शन को अभी देखेंगे, हम फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम रोटेशन करेंगे, एक कार्बन का 180 डिग्री का रोटेशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इनमें रोटेशन होता है, ठीक है।
एंड यहाँ पे अभी हमें जो हमारा कंपाउंड है, अब हम उसको देखते हैं कि जैसे ये जो कंपाउंड है, अब इसका हम फिशर प्रोजेक्शन बना के देखेंगे हम दोनों कंपाउंड्स को, और फिर हमें क्लियर हो जाएगा हमें कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका ये वाला प्रोजेक्शन है फर्स्ट वाले कंपाउंड में, इसमें जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन है। स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन से ये न्यूमैन प्रोजेक्शन के ही दो टाइप्स होते हैं हमारे। ठीक है, एक तो आपके होते हैं स्टैगर्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन और एक आपका एक्लिप्स्ड होता है। तो स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स, तो अभी हमें इस क्वेश्चन में स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके एक्चुअली में एक्लिप्स नहीं है, मतलब पूरा एक दूसरे के पीछे पीछे नहीं आ रहे हैं, है ना। नहीं तो अभी देखो एक और कॉन्फ़िगरेशन जो अभी हम यहाँ बना के देखते हैं। पहले हम इसका फिशर प्रोजेक्शन देख लेते हैं। देखो अभी पहले अगर हम इसको रोटेट करते हैं, देखो ये जो आपका फ्रंट वाला कार्बन है, ठीक है, जो डॉट से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको अब हम 180 डिग्री रोटेट करते हैं। ठीक है, 180 डिग्री से इसको रोटेट करते हैं, तो क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है ये नीचे आ जाएगा और पीएच और एच ये दोनों क्या चल जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो क्या आएगा आपके पास यहाँ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपका ये वाला पीछे वाला कार्बन जो है सर्कल से रिप्रेजेंटेड है, वो तो एज इट इज रहेगा एच पी एच एंड सी एल, ये तो एज इट इज रहेंगे आपके एच पी एच एंड सी एल, ये एज इट इज रहेंगे। अब देखो यहाँ पे जो कार्बन था उसको हम रोटेट कर दिया, तो जैसे हम इसे रोटेट करेंगे तो ये आपके कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, इसको हम डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या बनाते हैं, इसका फिशर बनाते हैं। तो अब आप ध्यान से देखना, ये वाला इस तरह से कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका है यहाँ पर, ये आपका क्या बन जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से एज इट इज आपके यहाँ ये आएंगे। तो C1 आपका, यहाँ पे दो कार्बन है C1 C2, ये वाला फ्रंट वाला ये C1 है और ये बैक वाला C2 है। तो ये आपका यहाँ पर H इस तरफ, PH इस तरफ, और जो Cl है वो Cl आपका नीचे, और बिल्कुल सेकंड कार्बन के लिए सेम H इधर, PH इधर और Cl ऊपर। अब ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड हो जाएगा, और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, दैट मीन्स ये ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं है। अब इसी तरह से हम दूसरे कंपाउंड के लिए देखते हैं। अब ये आपकी सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन है इसकी। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले ये वाला जो है ये कार्बन आपका सबसे ऊपर आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये सबसे ऊपर आ जाएगा और ये ऐसे नीचे को। तो देखो अब हम इसका बनाते हैं। तो दूसरा कंपाउंड जो है हमारा उसका बनेगा ऐसे Cl, क्या ये वाला आपका फर्स्ट कार्बन C1, और इधर हाइड्रोजन, इधर पीएच ग्रुप, फिर ये आपका C2 कार्बन। अब इसके लिए इस साइड क्योंकि रोटेट हुआ वो, तो ये इस तरह से आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, इसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना, इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो यहाँ क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसीलिए ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा आपके बच्चे, ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट कंपाउंड है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सेकंड कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसीलिए इसका आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा डी सेकेंड कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। विश यू ऑल द बेस्ट।